भारत की विदेश नीति की श्रृंखला में हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है भारत का पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध। पड़ोसी राष्ट्रों का संबंधों की बात करते ही हमारे विचारों में भारत पाक रिलेशन आ जाता है, इंडो पाक रिलेशन। भारत पाक संबंधों को केवल राजनीतिक व सैनिक दृष्टिकोण से ही नहीं देखते, बल्कि भावात्मक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों राष्ट्रों का 1947 से पूर्व का इतिहास एक ही परिस्थिति, एक ही शैली का रहा है। दोनों देशों के संबंध में परंपरागत रूप से विभाजन से उत्पन्न विवाद प्रधान है, जिसमें कश्मीर विवाद, नदी जल बंटवारा, सीमा रेखा निर्धारण, शरणार्थी, अल्पसंख्यक समझौता, आर्थिक साधनों के वितरण का प्रश्न आदि प्रमुख है। शीत युद्ध के दौरान एक प्रायोजित आतंकवाद, सियाचिन ग्लेशियर विवाद, महाशक्तियों के साथ पाकिस्तान का सैन्य गठबंधन, कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण, ऐसे बहुत कुछ अन्य विवाद भी रहे हैं। भारत व पाक के मध्य शीत युद्ध के प्रारंभिक दिनों में कश्मीर को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ वह पाकिस्तान द्वारा अमेरिका समर्थित सैनिक संगठनों की सदस्य बन जाने के कारण व शीत युद्ध का प्रसार भारत की उत्तरी सीमाओं तक होने के कारण गंभीर हो गया था। दोनों देशों के बीच काफी समझौते भी रहे हैं और विश्व बैंक की, यूएनओ की मध्यस्थता भी रही है, लेकिन 7 दशक होने पर भी अभी भी उनमें विवादों का जो दौर है वो कम होता नजर नहीं आ रहा है। अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। उसके पूर्व ये एक ही भूभाग के अंतर्गत आते थे। ब्रिटिश काल में एक ही देश था। ब्रिटिश शासन की विभाजन की नीति के कारण इनमें विभाजन हुआ। इनका जो विभाजन है उसका आधार, भारत का जो विभाजन का आधार था वो तो धर्मनिरपेक्ष बहुलवादी समाज का समर्थन करने वाला, लोकतंत्र में विश्वास करने वाला और विभिन्न संप्रदायों को स्थान देने वाला रहा। लेकिन पाकिस्तान का जो विभाजन का आधार है वो धार्मिक संप्रदाय को लेकर था और ब्रिटिश काल में ही इन्होंने मांग कर दी थी कि यह एक मुस्लिम राष्ट्र होगा। तो इस मुस्लिम राष्ट्र के कारण विभाजन से उत्पन्न कई समस्याएं उत्पन्न हुई, सांप्रदायिक दंगे हुए और इनके संबंधों में कड़वाहट आती रही। इन दोनों देशों के बीच में 4 युद्ध हुए हैं। इनके जो पृष्ठभूमि है वो यही है कि जिन परिस्थिति में भारत पाक विभाजन हुआ उन्हें देखकर ही लगता था कि दोनों देशों के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और ऐसा हुआ भी। स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक दोनों देशों में संबंध खराब ही रहे हैं। अब जो 4 युद्ध उनके हुए हैं, सबसे पहला युद्ध है 1947-48 का कश्मीर युद्ध। दूसरा जो युद्ध हुआ था 1965 में वो है गुजरात के रन ऑफ कच्छ, वो युद्ध। तीसरा जो इनका बीच में उस युद्ध सेकंड युद्ध के बाद में दूसरा जो युद्ध हुआ था 1965 में, उसके बाद में इनमें एक समझौता हुआ, वो ताशकंद समझौता कहलाता है। और वो ताशकंद समझौता जो था वो सोवियत संघ, जिस उस समय सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, तो सोवियत संघ के ताशकंद क्षेत्र में हुआ था
और भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इसमें सोवियत संघ ने मध्यस्थता निभाई थी। तीसरा जो युद्ध था वो था 1971 का बांग्लादेश युद्ध। और चौथा जो युद्ध है वो था कारगिल युद्ध। तीसरे युद्ध के बाद में शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। श्रीमती गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो थे। और कारगिल युद्ध जो था चौथा युद्ध है माना जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अब इन 4 युद्धों के बाद में हम ये देखते हैं कि इनके बीच में जो संघर्ष के जो क्षेत्र हैं वो क्या रहे हैं। तो सबसे पहला मुद्दा जो है वो है कश्मीर का मुद्दा। संघर्ष का कारण ही, सबसे बड़ा कारण ही कश्मीर का मुद्दा है। जब दोनों में विभाजन हुआ तो कश्मीर की देसी रियासत और कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह जी, वो हिंदू थे और वहाँ की आम जनता जो थी वो मुस्लिम थी। तो हरि सिंह ने यह निर्णय लिया कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हम न तो भारत के साथ रहेंगे और न पाकिस्तान के साथ रहेंगे। बाद में जब कबालियों ने वहाँ पर आक्रमण किया तो हरि सिंह जी ने भारत से सहयोग की अपील की और भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और आधिकारिक रूप से उन्होंने कश्मीर का विलय भारत में कर दिया। लेकिन उस समय भारत जब उसने कर दिया तो भारत ने अपनी सेना भेजी और कबालियों को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। यूएनओ ने यथास्थिति का निर्णय दिया और कश्मीर के एक भाग पर पाक का कब्जा रह गया, जिसे हम आजकल पोक कहते, पीओके पोक कहते हैं। यानी कि वो पाकिस्तान का अधिकृत कश्मीर कहलाता है, वो पाकिस्तान के हिस्से वाला क्षेत्र कहलाता है। तब से आज तक ये संघर्ष का कारण रहा है। दूसरा जो इसमें बात है वो है सियाचिन की समस्या। सियाचिन जो है वो सबसे ऊंचा क्षेत्र है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सियाचिन जो है वो पाकिस्तान के नियंत्रित गिलगिल और बाल्टिस्तान के समान अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण ही काराकोरम दर्रे के निकट है, जो भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। इसीलिए भारत और पाक दोनों के लिए सामरिक महत्व रखता है। पाक द्वारा 1984 में इस पर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया गया, जिसके जवाब में भारत के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत प्रारंभ किया और उसके बाद यह क्षेत्र भारत के कब्जे में है। तीसरा जो बात आती है संघर्ष का, जो क्षेत्र की बात करते हैं हम, तो वो है सर क्रिक विवाद। ये अंग्रेज नेता सर क्रिक के नाम से वो एक क्षेत्र है, उसको लेकर विवाद का ये विषय बना हुआ है। फिर आता है अपना चीन द्वारा पाक को गुप्त सहायता देना। यह भी एक विवाद का प्रमुख विषय रहा है। चीन वैसे तो
चीन जो है वो साम्यवादी राष्ट्र है और पाकिस्तान को वह गुप्त रूप से परमाणु हथियार की सहायता करता रहता है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करना विवाद का एक प्रमुख कारण बन जाता है। एक और विवाद का जो कारण है वो है अपना नदी जल विवाद। नदी जल विवाद सिंधु, झेलम और चिनाब, ये पाकिस्तान, पहले स्पष्ट कर दूं कि 1960 में सिंधु नदी समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत सिंधु, झेलम और चिनाब को पाकिस्तान की नदियों के रूप में स्वीकारा गया, जबकि सतलुज, रावी और व्यास पर भारत के नियंत्रण को स्वीकारा गया। इस समझौते के अंतर्गत भारत को पाक की नदियों के जल के सीमित प्रयोग का अधिकार दिया गया। पाक की आपत्ति थी कि भारत इसको प्रयोग में ले रहा है और भारत का तर्क था कि ग्लेशियर व वर्षा के कम होने के कारण सिंधु नदी में पानी का प्रवाह कम हो गया है तथा सिंधु नदी के पानी का मुद्दा उठाकर पाक सीमा पार आतंकवाद से भारत का ध्यान भटकाना चाहता है। फिर आता है अपना द्विपक्षीय मुद्दों का अंतर्राष्ट्रीयकरण। भारत चाहता है कि जो विवाद है वो द्विपक्षीय तौर पर हम आपस में शांति से उसका सुलह कर लें, लेकिन बार बार उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको लाना पाकिस्तान का भारत को विवादित कर देता है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे इसके सहयोग के क्षेत्र।